2024 को जो एग्ज़ाम DSSB TGT उर्दू का मुनक़िद हुआ है, उसके कुछ सवाल जवाब हैं जो ज़हन पर मबनी सवालात हैं। चूँकि एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, तो सवालनामा जो है वो हाथ में नहीं दिया जाता है, रिलीज़ नहीं होता। वो जब आंसर की आती है तो उसके साथ ही क्वेश्चन पेपर जो है वो शो होता है। तो कुछ ज़हन पर मबनी सवालात हैं जो स्टूडेंट से पूछ करके इकट्ठा किए गए हैं। और बच्चों को पेपर देने में कुछ परेशानियाँ आई थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो हरूफ़ तहज्जी के एतबार से कुछ परेशानी थी कुछ। तो चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल आए थे। तो पहला सवाल है कि मसनवी गुलज़ार नसीम किसके कहने पर छोटा किया गया था। मसनवी गुलज़ार नसीम जो है वो दयाशंकर नसीम की मसनवी है, और ये तवील मसनवी थी, तो इसे ख्वाजा हैदर अली आतिश ने उसे छोटा करने के लिए कहा था। तो उनके कहने पर इस मसनवी को उन्होंने छोटा किया था, उसे कम, उसकी तवालत को कम किया था ख्वाजा हैदर अली आतिश के कहने पर। अगला सवाल है कि गुलज़ार नसीम की जो है पहली इशाअत कब हुई थी। तो 1844 ईस्वी में गुलज़ार नसीम की पहली इशाअत हुई थी। दयाशंकर नसीम की जो है तसनीफ़ है, मसनवी है। मसनवी कुतुब मश्तरी किसकी तसनीफ़ है। एक सवाल ये भी था कि मसनवी कुतुब मश्तरी जो है वो किसकी तसनीफ़ है। तो मुल्ला वजही की ये तसनीफ़ है। एक और सवाल था ये कि मीरा जी शमशुल उशाक़ का ताल्लुक़ किस हुकूमत से था, यानी वो किस दौर से ताल्लुक़ रखते थे। तो आदिल शाही दौर से उनका ताल्लुक़ था, और अली आदिल शाह सानी के वक्त में के दौरे हुकूमत में वो थे। एक सवाल था कि कृष्ण चंद्र का ऐसा कौन सा मजमुआ है जो वादी कश्मीर से मुताल्लिक़ है। तो इसका जवाब जो है आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी जो है जो फ़ियाकस बतरूस ने क़ायम किया था, तो इसका सवाल था कि इसका क़याम जो है कब अमल में आया। वर्नाकुलर सोसाइटी जो है ट्रांसलेशन सोसाइटी, तो इसे 1842 ईस्वी में फ़ियाकस बतरूस ने क़ायम किया था। एक सवाल था कि माबाद जदीदियत किस बात पर ज़ोर नहीं देती। माबाद जदीदियत जो है वो किस बात पर ज़ोर नहीं देती। तो वो इज्तिमाइयत पर ज़ोर नहीं देती। दिल्ली कॉलेज में हदायकुल बलागत का तर्जुमा किसने किया था। किताब जो है, एक किताब है उसका नाम है हदायकुल बलागत, उसका तर्जुमा किसने किया था। तो इमाम बख्श सहबाई ने किया था। किस दबिस्तान में निसाई अदब पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की जाती है। तो दबिस्तान लखनऊ में जो है वो निसाई अदब पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। तो वहाँ जो है बनावट नहीं था उन लोगों की। दबिस्तान दिल्ली के शोरा या अदीब उनकी जो ख़ासियत थी उनमें बनावट नहीं था। ख्वाजा हसन निज़ामी का कौन सा इंशाइया नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से दिया सलाई, झींगर का जनाजा, मक्खी जो है, ये तीनों इंशाइया ख्वाजा हसन निज़ामी के थे। एक जो और ऑप्शन में था वो ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया नहीं था। नुसरती की पहली मसनवी कौन सी है। तो नुसरती की पहली मसनवी जो है वो गुलशन इश्क है। बेनज़ीर और बदर मुनीर जो है किस मसनवी के किरदार हैं। बेनज़ीर और बदर मुनीर तो ये मसनवी सहरुल बयान के किरदार हैं। मसनवी सहरुल बयान जो है वो मीर हसन की मसनवी है, मशहूर व मारूफ मसनवी। कदमराव पदमराव किसके के मुसन्निफ़ कौन है। कदमराव पदमराव को उर्दू की पहली मसनवी होने का शर्फ हासिल है, और ये इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो फ़ख्रुद्दीन निज़ामी हैं। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये शेर किसका है। ये सवाल पूछा गया था कि ये शेर किसका है। तो ये मीर तक़ी मीर का शेर है। हाली ने किसका मरसिया लिखा था। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन जो दिए गए थे 4 ऑप्शन, उसमें थे गालिब का मरसिया जो है वो हाली ने लिखा था। हाली ने टोटल 6 मरसिए लिखे थे। उसमें से जो ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए गए थे उसमें से गालिब का जो मरसिया है वो हाली ने लिखा था। हाली ने हैवान ज़रीफ़ किसे कहा था। तो मिर्ज़ा गालिब को हाली ने हैवान ज़रीफ़ कहा था। सैयद सुलेमान नदवी ने सबसे पहली सवानेह किसकी तसनीफ़ की थी। तो शिबली नौमानी की जो सवानेह उमरी है वो सैयद सुलेमान नदवी ने सबसे पहले तसनीफ़ की थी। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो उर्दू का पहला खाका निगार जो है वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को माना जाता है, और उनका खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी को माना जाता है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग उर्दू के पहले खाका निगार हैं। अल फ़ारूक़ किसकी तसनीफ़ है। तो अल फ़ारूक़ जो है वो शिबली नौमानी की तसनीफ़ है। ये इसमें अल फ़ारूक़ जो है उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवाने उमरी को बयान की है उन्होंने। मनोहर मदोमालती किस मसनवी के किरदार हैं। मनोहर मदोमालती गुलशन इश्क के जो है मसनवी, मनोहर मदोमालती जो है वो गुलशन इश्क के किरदार हैं।
ईसवी खान की तसनीफ़ का नाम क्या है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे और जो है उसमें से कौन सी तसनीफ़ जो है ईसवी खान की थी, तो क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर जो है वो ईसवी खान की तसनीफ़ है। फ़साना अजाइब किसकी फ़रमाइश पर लिखी गई थी, तो फ़साना अजाइब ने रजब अली बेग सुरूर ने हकीम असद अली ख़ान की फ़रमाइश पर लिखी थी। फ़साना अजाइब को रजब अली बेग सुरूर ने हकीम असद अली ख़ान की फ़रमाइश पर लिखा था। मौलवी अब्दुल हक़ के खाका का नाम क्या है, तो मौलवी अब्दुल हक़ के खाका का नाम है चंद हम असर। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था, दिल्ली कॉलेज सवाल जो है कुछ इजी सवाल ही है कि दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था, तो 1825 ईस्वी में इसका क़याम अमल में आया था। तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत किसने की थी, तो तरक्की पसंद तहरीक जो है उसके पहले इजलास की सदारत प्रेमचंद ने की थी। तो ये इजलास जो है 1936 ईस्वी में हुआ था लखनऊ में और उसकी सदारत जो है प्रेमचंद ने की थी। प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक के हामी थे। नीरंगे ख़याल के मुसन्निफ़ कौन है, तो नीरंगे ख़याल जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। तलाश हक़ किसकी आप बीती है, तो तलाश हक़ में जो है गांधी जी की आप बीती बयान है। अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश क्या है, तो अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश जो है 9 नवंबर 1877 ईस्वी को 1877 ईस्वी उनकी तारीख़ पैदाइश है। पहले बाज़ाब्ता इंशाइया निगार कौन है, पहले बाज़ाब्ता इंशाइया निगार किसे माना जाता है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पहला बाज़ाब्ता इंशाइया निगार माना जाता है। मज़मून किस ज़बान का लफ्ज़ है, मज़मून अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मोहम्मद मुजीब की जाए पैदाइश क्या है, यानी मोहम्मद मुजीब जो है वो कहाँ पैदा हुए थे, तो मोहम्मद मुजीब जो है वो लखनऊ में पैदा हुए थे। किस अदीब पर फहश निगारी का मुकदमा चलाया गया था, तो ऑप्शन में अगर इस्मत चुग़ताई होता तो इस्मत चुग़ताई पर, लेकिन ऑप्शन में इस्मत चुग़ताई नहीं था, मंटू सादत हसन मंटू थे तो मंटू पे फहश निगारी का मुकदमा चलाया गया था। ऐवान गज़ल किस मौजू पर है, तो ऐवान गज़ल जो है वो जीलानी बानो का नावल है, उनका पहला नावल है जीलानी बानो का और इसका मौजू जो है वो आज़ादी से क़ब्ल और आज़ादी के बाद हैदराबाद की सियासी समाजी तब्दीलियों पर और बदलती हुई सक़ाफ़त जो है इस नावल का मौजू था। ऐवान गज़ल का जो मौजू था वो आज़ादी से क़ब्ल यानी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के हैदराबाद की सियासी और समाजी तब्दीलियों को दिखाया गया था, बदलती हुई सक़ाफ़त को इसमें इसका मौजू था, इस नावल का मौजू था। लंदन से वापस आकर अल्लामा इकबाल ने 1908 ईस्वी में कौन सी नज़्म अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर के जलसे में पढ़ी थी, तो शिकवा नज़्म शिकवा उन्होंने पढ़ी थी। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम क्या था, तो हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम यानी पहला जो उसका नाम था हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ बाद में रखा गया था। पहले उसका नाम था मजलिस दास्तान गोया, बाद में हफ़ीज़ होशियारपुरी की फरमाइश पर तजवीज़ पर इसका नाम हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ रखा गया था। बारिश संग किस सन में शाया हुआ था, तो बारिश संग जो है ये भी जिलानी बानो का नावल है और ये 1985 ईस्वी में शाया हुआ था। बाज़ार हुस्न का मौजू क्या है, तो बाज़ार हुस्न का जो मौजू है ये प्रेमचंद का नावल है बाज़ार हुस्न। इसका मौजू है हुस्न फरोशी के समाज पर असरात और शहरी मुतवस्सित तबके के मसाइल। प्रेमचंद किस तहरीक से वाबस्ता थे, तो प्रेमचंद जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और पहला इजलास जो हुआ था तरक्की पसंद तहरीक का उसकी सदारत भी प्रेमचंद ने की थी। पितरस बुखारी के शोबा से मुंसलिक थे, तो अंग्रेज़ी शोबे से वो मुंसलिक थे यानी जुड़े हुए थे। अबुल कलाम कासमी को कौन सा बड़ा एजाज़ दिया गया था, तो अबुल कलाम कासमी को गालिब अवार्ड से नवाजा गया था। इस्मत चुग़ताई को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था, तो इस्मत चुग़ताई को जो है पद्मश्री अवार्ड 1975 ईस्वी में दिया गया था। खाना जंगी ड्रामा का मौजू क्या है, तो खाना जंगी जो है ड्रामा उसका मौजू है तारीख़। खाना जंगी ड्रामा जो है मोहम्मद मुजीब का मशहूर ड्रामा है, उसका मौजू जो है वो तारीख़ है। मोहम्मद मुजीब का पहला तबाज़ा ड्रामा कौन सा है, तो उनका पहला तबाज़ा ड्रामा जो है वो खेती है। अवध की तहज़ीब पर मबनी क़ुर्रतुल ऐन हैदर का कौन सा नावल है, अवध की तहज़ीब पर मबनी क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है आग का दरिया। दास्तान से मुताल्लिक़ जो इक़्तिबासात पूछे गए थे वो इक़्तिबासात जो थे वो कलीमुद्दीन अहमद के थे। दास्तान से मुताल्लिक़ कुछ जो है एक इक़्तिबास दिया गया था उससे और पूछा गया था कि वो किसका इक़्तिबास है, तो वो कलीमुद्दीन अहमद का इक़्तिबास था। निशात उम्मीद किसकी नज़्म है, तो हाली की नज़्म है। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से किसका ताल्लुक़ था, यानी सवाल था कि हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से किस शायर का ताल्लुक़ था, तो मीरा जी का ताल्लुक़ था। जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे उसमें मीरा जी का जो नाम था तो उनका ताल्लुक़ हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से था।
जिलानी बानो किस तहरीक से वाबस्ता थी? तो जिलानी बानो जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थी। और जिलानी बानो जो है जब तरक्की पसंद तहरीक के उरूज का आखिरी दौर चल रहा था उस वक्त उन्होंने यानी जिलानी बानो ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। आज़ाद नज़्म के बाकायदा तौर पर कौन बानी थे? तो नून मीम राशिद जो हैं वो आज़ाद नज़्म के बानी थे। साइंटिफ़िक सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया था? तो साइंटिफ़िक सोसाइटी का क़याम जो है वो 1864 ईस्वी में अमल में आया था। बाज़ार हुस्न किसका अफसाना है? बाज़ार हुस्न नावल तो प्रेमचंद का है। अफसाना किसका है? अगर आपको मालूम हो तो आप बताइए। दबीर का पूरा नाम क्या था? तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का पूरा नाम था और उनका तखल्लुस था, मिर्ज़ा सलामत अली नाम था और तखल्लुस उनका दबीर था। तो ये कुछ सवालात थे जो हमारे जहन पर मबनी सवालात थे, और सवालात अगर आपको याद आते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।